कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म की मौजूदगी में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म की नशस्त के गिर्द हिसार बनाकर खड़े हो गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फाइनल डेस्क पर बजाकर एहतजाज। PTI अरकान नशस्तों से खड़े हो गए, झंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। शदीद एहतजाज के दौरान कौमी असम्बली का इजलास जारी। हुकूमत जेंडर गैप कम करने के लिए हर मुमकिन ताउन कर रही है। नादरा के ताउन से शनाख्ती कार्ड बनाने का अमल तेज किया गया। कौमी असम्बली में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल, कहते हैं कि 2018 में जेंडर गैप 11% और 2024 में जेंडर गैप 7% हो गया। जेंडर गैप से मुतालिक आगाही मुहिम शुरू की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबिना के इजलास से खिताब, कहा गवादर एयरपोर्ट से पाकिस्तानी मईशत को फ़ायदा होगा। चीन की तरफ से $230 मिलियन की ग्रांट से न्यू गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ। अल्लाह से दुआ है गजा में मुस्तकिल जंगबंदी हो। 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहरों के शहर तबाह हो गए। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों को जेलों में डाला गया। गजा में जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई गई। इमदादी सामान भिजवाया। गजा की दोबारा तामीर का मरहला आने वाला है, हम भी इसमें ताउन करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने पर समाअत। अदालत ने कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोकने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन कैसे ट्रिब्यूनल के जज को तब्दील कर सकता है। वकील, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कैसे ट्रिब्यूनल के जज को तब्दील कर सकता है, उसका जवाब हम देंगे। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। बानी ही PTI का निशान है। आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सब लोग बानी PTI के साथ हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमने इलेक्शन कमीशन के आइनी और कानूनी सवालात का जवाब दे दिया था। पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी जमात PTI है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझते हैं हर मैच फिक्स होगा। उन्हें मालूम नहीं पार्लियामेंट में ऑपोजिशन सीसा फलाई दीवार की तरह बैठी है। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि पाकिस्तान से 2 साल में $14 अरब चले गए। पाकिस्तान में इंटरनेट का बेड़ा गर्क कर दिया। 20 लाख नौजवान मुल्क से चले गए। शार्क मछलियां पाकिस्तान की केबल काट गई। बानी PTI बहुत जल्द बरी होंगे। PTI रहनुमा शहरयार आफिदी का दावा, कहते हैं बानी PTI के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। पार्लियामेंटेरियंस को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि बानी PTI को अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने पर सजा दी गई। उन्हें बैरून मुल्क अकाउंट्स भरने पर सजा दी गई। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सिंध हुकूमत खुद कच्चे के डाकुओं को क्राइम पार्टनर है। सिंध हुकूमत कच्चे के डाकुओं को असलहा फराम करके अपना हिस्सा लेती है। सिंध हुकूमत थर में भूख और अफलास के शिकार बच्चों की जिंदगियां बचाने पर तवज्जो दे। पहले दिन से मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ। जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं वो मुज़ाकरात वाले नहीं, जाली वोटों से आए हैं। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम कहते हैं हमारी पार्टी हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रही है। जुडिशल कमीशन के लिए हमें कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। ज़म अज़ला से मुतालिक हुकूमत बहुत ज़्यादती कर रही है। एक मुकदमा सुनने से इतनी परेशानी क्यों हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की केस की समाअत के दौरान जस्टिस अकील अब्बास की रिमार्क। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ? अदालत का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तफसार,
केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। रजिस्ट्रार का जवाब, माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। जस्टिस अकील अब्बासी की रिमार्क। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था, केस किस बेंच में लगना है, जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। कमेटी चलते हुए केसेस वापस लिए तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म होगी ही। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर बरहमी का इजहार। दौरान समात अली अमीन गंडापुर की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए कहा, हर तारीख पर आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त देते हैं, मुल्ज़िम को पेश नहीं करते। अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर DIG ऑपरेशन से वजाहत तलब कर ली। पाकिस्तान में काम करने वाले बैरून मुल्क के 86 पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक में 2 साल की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, एलामिया जारी। 2025 में नए पायलट्स की शमूलियत की फॉरेन वैलिडेशन में 3 साल तौसीक की मंजूरी। काबीना ने तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए वज़ीर दफ़ा की सरबराही में कमेटी बना दी। ज़ोब में दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस अफगान शहरी हलाक। लाश अफगानिस्तान की हुकूमत के हवाले कर दी गई। ISPR का कहना है कि हलाक अफगान शहरी की शनाख्त मोहम्मद खान अहमद खेल के नाम से हुई। ऐसे वाक़यात अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत हैं। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। उम्मीद है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। कसीरुल मुल्की फ़ज़ाई मशकों में शिरकत के लिए पाक फ़ज़ाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुँच गया। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते में जाइफ 17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों समेत दीगर असासे शामिल। ISPR ने अपने जारी बयान में कहा कि स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 मशकें किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर मुनक़िद की जा रही हैं। मशकों में मुख्तलिफ नौइयत की जंगी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया जाएगा। पाकिस्तानी तैयारे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सलाहियत के साथ बराह रास्त सऊदी अरब पहुंचे। ग्लोबल हब स्कूल एंड कैडेट कॉलेज मलीर में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की आमद। तालिबात के लिए मुख्तार शहीद बेनज़ीर भुट्टो ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में तालिबात की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तकरीब में वज़ीर तालीम सरदार शाह और वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो भी मौजूद थी। पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत। सिंध में पानी ही नहीं, कराची में पानी के लिए छीना झपटी होती है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि पाकिस्तान में 2025 में पानी की किल्लत होगी। पानी के मसले को हल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं। 11 माह हो गए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं हुआ। क्या सिंध के लोगों का हक नहीं कि वो पानी मांगे? पंजाब ने अपने हिस्से के पानी से नहरें निकाली तो क्या जुर्म है? ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसको रोका जा सके। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था, सूबों के दरमियान पानी की फराहमी का फार्मूला तय है, किसी का हक मारना जायज़ नहीं। पानी का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपने हिस्से से पानी निकाल कर मजीद ज़मीन सैराब करना चाहते हैं। आलमी शराकतदारों को पाकिस्तान की तरजीह मौशी शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की वेबसाइट पर मज़मून। वज़ीर ख़जाना ने मौशी इस्लाहत, मौशी बहाली और मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का अहाता किया। कहते हैं कि गंभीर मौशी मुश्किलात के बावजूद फैसला कुन इस्लाहत नाफिज की। IMF की मदद से तवानाई और महसूलात के ढांचे में इस्लाहत शुरू की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अचानक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के माड़ी पहुँच गए। एडिशनल DC के दफ्तर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के माड़ी में असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियार कार मौजूद न होने पर वज़ीर आला सिंध का बराहमी का इजहार। वज़ीर आला सिंध ने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू नवाज कलहोड़ो को मुअत्तल करने की हिदायत की।
वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर से अफसरान की गैर हाजिरी की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध ने डोमिसाइल बनाने के लिए आए हुए लोगों के मसाइल सुने। अंजुमन असातिज़ा कराची यूनिवर्सिटी के वफ़द की सैयद अमीनुल हक से बहादराबाद मरकज़ पर मुलाकात। सैयद अमीनुल हक का जामियात में ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती के फैसले पर तशवीश का इजहार। कहते हैं जामियात में ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती को मुस्तरद करते हैं। MQM पाकिस्तान इस मसले पर असातिज़ा कराम के साथ खड़ी है। जामियात की खुदमुख्तारी और दर्स व तदरीस जैसे अहम शोबे पर किसी किस्म की हुकूमती मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इक़दाम मंसूख कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल हमले में मुलव्विस 1500 अफराद को मुआफ़ी देने के ऑर्डर पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद करने के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने के लिए सहूलत भी ख़त्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने इजहार राय की आज़ादी और सेंसरशिप ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मंसूख कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। मोहसिन नकवी ने लंदन लिबर्टी हॉल में इशाइये में शिरकत की और अमरीकी सेनेटर्स, कांग्रेस के अरकान और अहम शख्सियात से मुलाकातें की। मोहसिन नकवी ने सेनेटर टॉमी मेंबर कांग्रेस केन ग्लोवर्ट और साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म और गवर्नर से मुलाकातें की। डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। मोरितानिया में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने इंकशाफ किया है कि उन्हें तावान लेकर जिंदा छोड़ा गया। मराकेश कश्ती हादसे की तहकीकात कमेटी के सामने इब्तदाई बयान में खौफनाक इंकशाफात। उन्होंने बताया कि सेनेगाल, मोरितानिया और मराकेश के इंसानी स्मगलर्स ने लोगों पर तशद्दुद किया। भूख प्यास से जाँ बहक हुए 4 लड़कों को सर और चेहरे पर हथौड़े से ज़रबे लगाईं और समंदर में फेंक दिया। नॉर्थ कराची ख्वाजा अमीर नगरी में होने वाले पुलिस मुकाबले की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में रिकॉर्ड मुल्ज़िमान की आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं। मुल्ज़िमान ने आते ही दुकान पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। 4 मुल्ज़िमान को अंधाधुंध दुकान पर गोलियां बरसाते हुए देखा जा सकता है। हम डाकू नहीं, ज़ाती दुश्मनी का मसला है, मुल्ज़िमान की आवाज़ें। पुलिस एहलकार बरवक्त पहुंचे तो 3 मुल्ज़िमान मारे गए। मुल्ज़िमान का एक साथी जिंदा बच निकलने में कामयाब हुआ। मुल्ज़िमान ने दुकानदार का मोबाइल फोन भी छीना था। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त 37 साला सिद्दीक के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मन करार दे दिया। पुलिस का कहना है कि मकतूल का भाइयों से जायदाद के मसले पर केस चल रहा था। मकतूल दर्जी की दुकान पर जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुल्ज़िमान ने निशाना बनाया। मकतूल से कोई चीज़ छीनी नहीं गई। कराची के इलाके साइट एरिया हारूनाबाद के घर में घुसकर फायरिंग से 2 सगे भाइयों के कत्ल और 3 भाइयों के जख्मी होने का वाक़या। पाक कॉलोनी थाने में मकतूल असदुल्ला के बेटे मोहम्मद नुमान की मुद्दत में 8 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, लड़ाई झगड़ा, खौफ रास और दीगर दफात शामिल। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में नन्हे सारिम के मुबैना अगवा और कत्ल का केस तफ्तीशी हुकाम ने पोस्टमार्टम के दौरान हासिल किए गए नमूने DNA लैब पहुंचा दिए। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि 20 से ज़्यादा सैंपल्स कराची यूनिवर्सिटी की फॉरेंसिक लैब को फराहम किए गए। रिपोर्ट आने में 4 से 5 रोज़ का वक्त लग सकता है। रिपोर्ट आने पर सारिम की वजह मौत का दुरुस्त तयन हो सकेगा। नन्हे सारिम की लाश 5 रोज़ से ज़्यादा पुरानी नहीं थी। सारिम की तशद्दुद ज़दा लाश 18 जनवरी की सुबह गुमशुदगी के 11 रोज़ बाद वाटर टैंक से मिली थी। रेंजर्स और कस्टम इन्फोर्समेंट का इंसादे स्मगलिंग के लिए मुश्तरका ऑपरेशन।
रेंजर्स और कस्टम इन्फोर्समेंट की हसास इदारे की इत्तला पर कोयटा बस टर्मिनल हब रिवर रोड पर कार्रवाई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक यूसुफ गो टर्मिनल से करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद। जब्त किए गए स्मगल शुदा सामान में ईरानी कपड़ा, छालिया, खुश्क दूध, टायर, चॉकलेट और दीगर सामान शामिल। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि रेंजर्स की जानिब से स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा जाएगा। बरामद सामान को कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। कमिश्नर कराची ने प्राइस चेकिंग के हवाले से एक बार फिर इजलास तलब कर लिया। इजलास में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, प्राइस सप्लाई ब्यूरो के तमाम ऑफिशल्स और दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर कराची ने कहा, पिछले हफ्ते से अब तक प्राइस चेकिंग के हवाले से रिलीफ मिला है। आवाम को और मजीद चालान दिया जाएगा। प्राइस चेकिंग के मामले में ज़रूरत पड़ने पर गिरां फरोशों के खिलाफ FIRs भी काटने का हुक्म दिया और गिरफ्तार भी किया जाए। ठट्टा के करीब मकली बाईपास पर कोच और सुजुकी में तसादुम। हादसे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों में बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन शामिल। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पंजाब में पतंग उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आए। तर्जुमान के मुताबिक पतंग उड़ाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पतंगबाजी करने वाले को 3 से 7 साल कैद या 20 लाख जुर्माने या दोनों सजाएं दी जाएंगी। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी के तीसरे रोज बेघर फलस्तीनियों को अपने इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। इमदादी सामान के ट्रक भी गजा पहुंचना शुरू हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इतवार को 630 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। जंगबंदी के पहले रोज हमास ने 3 यरगमाली खवातीन रिहा की। मुआहिदे के मुताबिक यरगमालियों के बदले में इसराइल ने 90 फलस्तीनी कैदी खवातीन और बच्चे रिहा किए, जिसमें सियासतदान खालिदा जरार और सहाफ़ी रोला हुसैन भी रिहाई पाने वालों में शामिल हैं।